दाल तो हम नॉर्मली कई तरीके की बनाते हैं, पर इस तरीके की पंजाबी कुजीन की दाल मखनी अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप ग्रेवी की सब्जियों का स्वाद भूल जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। नॉर्मली दाल मखनी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है तो कई लोगों को पसंद नहीं आती है, पर इस तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल में आधा कप साबुत उड़द दाल ली है। साबुत दाल ले लीजिए। 1/4 कप हमने इसमें राजमा डाला है, ये इसके बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें मसूर की खड़ी दाल डाली है, और अगर ये आपके पास नहीं हो तो 1 टेबलस्पून राजमा आप इसमें और ऐड कर दें। इसमें पानी डालकर हम अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। लगभग 3 बार वॉश करिए ताकि इसका ऊपर का स्टार्च निकल जाए, और फिर उसके बाद इसे ड्रेन कर लीजिए। फिर इसे पानी से हम सोक करेंगे। अच्छा पानी का अमाउंट लेंगे और इसे लगभग ओवरनाइट के लिए या 6 से 7 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। 6 से 7 घंटे के बाद आप देखेंगे दाल डबल इन साइज़ हो चुकी है पानी सोक करने के कारण, और उसके बाद हम इसका पानी निकालकर इसे एक कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 3/4 टीस्पून नमक, और थोड़ा पानी इसमें हम डालेंगे। यहाँ मैंने 2.5 कप पानी डाला है। कुकर के हिसाब से आप पानी ऐड करें कि आधा इंच पानी दाल के ऊपर हो। और उसके बाद हम इसका कवर लगा देंगे और इसे हीट करेंगे हाई फ्लेम पर। तो इसे मैंने गैस पर रख दिया है। मैंने टोटल इसमें 6 से 7 सीटी ली है। आप उस हिसाब से सीटियाँ लें कि आपका राजमा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये कुकर पे डिपेंड करता है। दाल मखनी के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक मिक्सर जार में लिया है आधा कप बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ ही 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 10 से 11 काजू। खड़े मसालों में डालेंगे 3 लौंग, 3 काली मिर्ची, 3 छिली हुई हरी इलायची और 2 इंच दालचीनी, और 1 तेजपात को हम इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 कप पानी डालकर एक बहुत ही अच्छा पेस्ट हम इसका बना लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है और बहुत ही फाइन पेस्ट बना है। जो कुकर हमने गैस पे चढ़ा कर इसमें 6 से 7 सीटी में लेनी है। उसके बाद गैस को बंद करके कुकर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कुकर को ओपन करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट और मशी है। खासतौर पर इस बात को ध्यान दें कि राजमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली ढाबे पर इसे बहुत घंटों तक घोटा जाता है। और साथ ही जितना भी पानी इसका बच रहा है उसे अलग रख लें, इसे स्टॉक कहते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। अगर आपको ये ऑयल कम लगता है तो 1 टेबलस्पून आप और ऐड कर सकते हैं। हल्का गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, और ये इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि बटर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। बटर के मेल्ट होते ही हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें आप खड़े मसाले ऐड करने वाले हैं। तो इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 तेजपात इसमें ऐड करेंगे, 2 काली मिर्ची और 2 लौंग ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अगर ये नहीं हो तो 1 टीस्पून बारीक ग्रेट किया हुआ लहसुन और आधा टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर यानी कि अदरक डाल लें, और 15 सेकंड के लिए इसे सॉटे कर लें। इसके बाद हम इसमें लो फ्लेम पर ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, आधा टीस्पून हाथों के बीच में क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, 2 पिंच एसोफोएटिडा यानी कि हींग। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 10 से 15 सेकंड इसे सॉटे करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बहुत बारीक कटा हुआ प्याज और 1/4 कप बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही, ताकि ये बहुत अच्छे से मशी हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब किसी भी स्मैशर की हेल्प से या चम्मच के बेस की हेल्प से इस तरीके से दबा दबा के हम सब्जियों को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी सॉलिड ना रहे। 1 मिनट तक स्मैश करने के बाद आप देखेंगे सब्जियां एकदम पेस्ट के फॉर्म में आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप प्यूरी जो हमारी बनाई हुई थी। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर हम लगभग 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम पर ये अच्छे से पक चुकी है। एक बार इसे स्टर करेंगे और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर भी पकने देंगे। कोई भी दाल या सब्ज़ी अगर लो फ्लेम पर पकती है तो वो धीरे धीरे तरी छोड़ देती है, इसीलिए हम इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं। तो देखिए आजू बाजू आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, और साथ ही जो ग्रेवी है वो भी कढ़ाई को बहुत अच्छे से छोड़ने लगी है। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और जितनी भी पकाई हुई दाल थी बिना स्टॉक के उसको हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से एक मिक्स देंगे। मिक्स होने के बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप स्टॉक जो पानी हमारा निकला था कुकर में उसे डाला है, और ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में, तो ये बहुत हेल्दी भी होता है। इसके बाद हम इसमें
ऐड करेंगे आधा कप पानी, हल्का सा एक बार मिक्स देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम ऑलरेडी भी पहले ऐड कर चुके हैं और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कर लेंगे और उसके बाद हम किसी भी स्मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये इसलिए क्योंकि दाल मखनी के अंदर साबुत दाल नहीं दिखती है और इसे मैंने 1 मिनट तक मैश किया है। इसके बाद मैं इसे बॉईल करूँगी मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा भी दाल को मैश नहीं करें, नहीं तो ये चिकनी हो जाएगी। तो देखिए 4 मिनट के बाद लगभग आधा पानी इसका ख़त्म हो चुका है, तो हम इसे एक स्टर देंगे। दाल मखनी के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे इसमें। अगर ये आपके पास नहीं हो तो घर की फ्रेश मलाई को भी फेंट कर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड किया है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसे। 1/4 कप बहुत बारीक कटी हुई कोथमीर और 1 टीस्पून के जितना टमाटो सॉस फ्लेवर के लिए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पर डाला है और उसके बाद अब हम हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए फाइनली पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे दाल और ज़्यादा डेंस हो गई है। तो एकदम रेस्टोरेंट या ढाबे स्टाइल हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इस गैस को स्विच ऑफ कर इसे एक सर्विंग बोल पर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब दाल मखनी के लिए हम सेकेंड टेम्परिंग यानी कि तड़का बना लेंगे, जिसके लिए कढ़ाई को लो फ्लेम पर रखा है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी के हल्के गर्म हो जाने पर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 देगी लाल मिर्च छोटी वाली डाली है। 1 टीस्पून कटा हुआ कोथमीर डाला है और तुरंत गैस को बंद कर देंगे और इसे मिला लेंगे। बंद गैस में ही हम 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली फिर से ऐड करेंगे, एक मिक्स देंगे और ये हमारी सेकंड टेम्परिंग या तड़का बनकर तैयार है। इसे हम पहले से प्रिपेयर की हुई दाल मखनी के ऊपर डाल देंगे। कटी हुई कोथमीर से और क्रीम से हम इसे गार्निश करेंगे। तो ये हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। ये इसलिए स्पेशल है फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ट्रेडिशनल दाल मखनी में जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है वो नहीं मिलेगा और खाने में किसी भी ग्रेवी की सब्ज़ी को बहुत आसानी से बीट कर सकती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।